So hello friends, welcome back in class 11 physics थर्ड लेक्चर। पिछले दो लेक्चर्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, कितने सिस्टम्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं, ये सब मैंने आपको बताया था। और पिछले बार का जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कैसे एमएलटी ड्राइव करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज का। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने आगे क्वेश्चंस किए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, नहीं तो आगे जाके फिजिकल क्वांटिटीज के एमएलटी निकालने में प्रॉब्लम होती है। 11th नया होता है 10th के बाद, ठीक है। चलो तो आज का अपन देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ इक्वेशंस। मतलब मैं आपको कोई भी इक्वेशन दे दूं तो उसका आप डायमेंशनली एनालिसिस कैसे करेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। और फिर आगे इसी पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो डायमेंशनली फॉर्म करेंगे हम कि इसका रिलेशन ऐसा होगा, ठीक। आगे आएगा आपको समझ में। आइए तो डायमेंशनल एनालिसिस, तो आपको पता है कि हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी जो 9th में हमने पढ़ी होंगी। और तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन का एलएचएस बराबर आरएचएस डायमेंशनली कैसे करेक्ट होता है, तो आइए देखते हैं। तो पहला अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर ऐसा, प्रूफ द इक्वेशंस, ऐसा कर दो, प्रूफ द गिवन इक्वेशंस आर डायमेंशनली करेक्ट, प्रूफ करो। तो पहली इक्वेशन हमको दी हुई है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन हमको दी हुई है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और थर्ड जो दी हुई है वो दी हुई है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ठीक है। तो उसको हमको डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करना है, तो देखिए कैसे करते हैं। पहली इक्वेशन हमने ले ली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसका लिख लो एल एच एस। एल एच एस कौन है? v। तो v की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो उसका एमएलटी कैसे निकालोगे? तो मीटर का l और सेकंड का t, तो उसका एमएलटी हो जाएगा m0 l1 t माइनस 1। ऐसे ही लिखो आर एच एस। तो आर एच एस क्या है? u प्लस ए टी। u मतलब वेलोसिटी इनिशियल, उसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी सेकंड, सेकंड से सेकंड कट, तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड, सेम है ना। तो मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड क्या बन जाएगा एमएलटी इसका? m0 l1 t माइनस 1। हेंस डायमेंशनली करेक्ट हो गया ना। चलो सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s एल एच एस, एल एच एस मेरा कौन है? s। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। तो इसका एमएलटी कितना हो जाएगा? m0 l1 t0, क्योंकि केवल लेंथ बस है। आर एच एस आपको तभी समझ में आएगा और मेरा पिछला लेक्चर देखेंगे, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कैसे निकालते हैं एमएलटी। प्ले लिस्ट में जाइए, मैक्सीफाई एबी फिजिक्स में प्ले लिस्ट में 9, 10, 11, 12 की सेपरेट प्ले लिस्ट है। आप अपने 11th पे जाइए और वहां जाके देखिए लेक्चर्स, ठीक है। आर एच एस, आर एच एस क्या है मेरा? यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यू मतलब मीटर पर सेकंड, साथ में एक और सेकंड लगा हुआ है, प्लस 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेलरेशन, और इसके साथ सेकंड स्क्वायर लगा दो। सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट, सेकंड से सेकंड कट, क्या बचा? मीटर 1/2। मीटर 1/2 की कोई यूनिट होती नहीं, तो मीटर मीटर, तो क्या बच गया? m0 मास है नहीं, लेंथ है मीटर, t0 हो गया। LHS इज इक्वल टू RHS, डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन। थर्ड पर आ जाइए। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s से क्या इक्वेशन बन गई? तो v स्क्वायर का क्या होता है? मीटर पर सेकंड का
स्क्वायर, ये भी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये कितना 2, ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट, और साथ में डिस्प्लेसमेंट लगा है यानी मीटर। तो अब देखो जरा LHS और RHS बराबर है, इसका एमएलटी कितना होगा, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, इसको काट मत देना प्लस माइनस, हम यूनिट्स देख रहे हैं, तो दोनों की कॉमन यूनिट क्या हुई, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब इसका एमएलटी देख लो LHS का कितना हो गया, लेंथ है, टाइम है, मास नहीं है, तो m0, l का 2, t का -2, यहाँ 2 की कोई यूनिट नहीं है, तो m0 l का 2 t का -2 हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो उसने हमको बोला, हम आपको फॉर्मेशन बता रहे हैं, डायमेंशनल तो समझ गए LHS RHS कैसे लेते हैं। उसने हमको बोला कि एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड जो है वो उसकी लेंथ, उसके मास और लेंथ, मास और उसके टाइम पीरियड और ग्रेविटी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम पीरियड जो है उस पर डिपेंड करता है। तो आप वेरीफाई करिए कि रिलेशन क्या हुआ। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, time period of pendulum depends on its length, mass and gravity। ठीक है, तो अपन बोलेंगे determine the formula for time period by dimensional एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से अब टाइम पीरियड का फॉर्मेशन करिए। ऐसा क्वेश्चन है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, मास एंड ग्रेविटी, और हमें इसको डायमेंशनली करेक्ट करना है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए कि चलो 3 चीजें दी हैं, 3 चीजें ले लेते हैं। तो किसका टाइम पीरियड किस पर डिपेंड है, लेंथ की पावर ए पता नहीं है, स्क्वायर हो क्यूब हो कुछ नहीं पता, मास की पावर बी और ग्रेविटी की पावर सी, ऐसा हमको दिया। तो इसी फॉर्मूले से हम प्रोपोर्शनल साइन हटा लें तो ये हो जाएगा के एल की पावर ए एम की पावर बी जी की पावर सी। कोई भी क्वांटिटीज कभी इस टाइप के क्वेश्चंस में दी हो तो उनकी पावर्स ले लो ABC, डायरेक्ट प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनल ले लो, के ले लो। के की कोई यूनिट होती नहीं, जैसे कांस्टेंट है ना, यहाँ पे के जो है वो कांस्टेंट है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब डायमेंशनल मेथड से हमको बताना है कि फॉर्मूला बनेगा क्या टाइम पीरियड का, आपको खुद नहीं पता क्या है, तो चलो देखते हैं। तो बेसिकली टाइम पीरियड का एमएलटी कितना होता है, LHS टाइम, टाइम का होता है सेकंड, है ना। अब सेकंड होता है तो उसके पास मास 0, लेंथ 0, केवल t बचा, तो एमएलटी कितना हो जाएगा इसका, m0 l0 t1। उस पर आ जाओ, तो L की पावर A का एमएलटी कितना होगा, इट इज अ लेंथ, तो m0 l1 t0 की पावर A, तो बेसिकली क्या हो गया, L की पावर A। फिर m की पावर B, तो m1 l0 t0 की पावर B, तो बेसिकली हो गया m की पावर B। और G की पावर C, तो G क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो इसका सीधे सीधे यूनिट हो गया मेरा मीटर, m0 l1 t -2, एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती वही लगेगी c। तो इसका हो गया मेरा lc और t 2c हो गया। अब फॉर्मूला क्या था मेरा, t इज इक्वल टू, है ना, k l a m b और g c। t का एमएलटी पुट करो बेटा, कितना है m0 l0 t1, तो m0 l0 t1 k का k, यहाँ कितना हो गया l की पावर a डॉट m की पावर b डॉट l की पावर c और t की पावर 2c। तो कर लो यहाँ मल्टीप्लाई, जब कोई के बेस कॉमन होते हैं तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो k का k, l की पावर a प्लस सी, m की पावर b और t की पावर -2c, m0 l0 t1। कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग पावर्स क्या हो जाएगा, देखो m की पावर b तो b बराबर 0, पावर पावर है, यहाँ मैं मार्क कर दे रहा हूँ 0 b, ac 0 और 1 2c। तो b बराबर 0, b बराबर 0, l a प्लस c बराबर 0 और -2c बराबर 1। ठीक है, तो b 0 मिल गया, a प्लस c बराबर 0, यानी ये हो जाएगा a बराबर -c और c इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा -1/2, तो a बराबर हो जाएगा सीधे सीधे 1/2। तो a की वैल्यू हो गई सीधे -c विच इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू 1/2। b हो गया मेरा 0 और c हो गया -1/2। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दो, तो t इज इक्वल टू k, l की वैल्यू a थी, यानी l की पावर 1/2, m की पावर 0 और g की पावर -1/2। ये तो गया, ये आ गया मेरा k और ये हो गया l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2, यानी a√l/g। ठीक है, तो एक्चुअली टाइम पीरियड क्या होता है, एक्चुअल में टाइम पीरियड होता है 2π√l/g, ये होता है। तो k की जगह पर हमारा क्या हो गया, तो हियर k इज इक्वल टू 2π कांस्टेंट। समझ में आ गया। तो ये था हमारा किसी भी नई चीज का फार्मूला बनाने का तरीका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, अगले लेक्चर में मिलते हैं और भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी एंड शेयर माय वीडियोस एंड कमेंट्स आल्सो। थैंक यू।